हाय स्टूडेंट। देखिए हम जो क्लास 10th का लेसन 2 है, प्रकाश का अपवर्तन तथा स्नेल का नियम या अपवर्तन से संबंधित जो नियम है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। लेसन 2 है क्लास 10th का। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए हम बना लेते हैं। ये देखिए माध्यम हो गया, ये माध्यम फर्स्ट हो गया, ये माध्यम सेकेंड हो गया। देखिए इसमें एक अभिलंब डाल देते हैं, बीच में एक क्या है, ये अभिलंब है। देखिए ये यहाँ से कोई किरण गई, ये इसका आपतन बिंदु है, यहाँ पे टकराएगी। आपतन बिंदु पे टकराने के बाद जैसे ही यह दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी या उधर चली जाएगी। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए ये कब अभिलंब से दूर हटता है और कब अभिलंब के पास आता है या अभिलंब की ओर झुकता है। तो देखिए अगर माध्यम विरल, ये माध्यम मान लेते हैं विरल है और ये माध्यम कैसा है, सघन। विरल माध्यम को आप ऐसे दिखा सकते हैं, किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। ये विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। ठीक, ये सघन माध्यम। देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब जस्ट अपोजिट इसके सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए और कुछ इसमें देखते हैं। देखिए इसमें ये जितने अंश के कोण पर नीचे झुकती है, जितने अंश के कोण पर झुकती है इसे विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण, विचलन कोण क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से जितने अंश के कोण पर झुकती है या अभिलंब से जितने अंश के कोण पर दूर हटती है, इस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। एक चीज और आता है इसमें, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन दोनों पूछता है एग्जाम में। पार्श्विक विस्थापन देखिए क्या होता है कि इसके अभिलंब और आपतित किरण, या इसको बोल सकते हैं अपवर्तित किरण, ये आने वाली किरण है। देखिए आपतित किरण, और ये जाके दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जा रही है, इसीलिए इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। बदल जा रही है अपवर्तित किरण। तो अभिलंब से अपवर्तित किरण जितनी दूरी पर स्थित होता है या जितनी इनके बीच की जितनी दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। अभिलंब से अपवर्तित किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक, ये था प्रकाश का अपवर्तन, विचलन कोण, पार्श्विक विस्थापन। एग्जाम में कुछ ना कुछ इसमें से जरूर पूछता है। देखिए इसके उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण देखिए बहुत अच्छा इसका उदाहरण है, 2-3 हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले कि आप कभी कभी गिलास में अपनी पेंसिल या रॉड लिए रहते हैं कोई, तो उस गिलास अथवा बीकर में आप उसको डालते हैं तो वो पेंसिल या रॉड हमें टेढ़ा हुआ दिखाई देता है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, पहला एग्जाम्पल क्या है कि ग्लास अथवा बीकर में पेंसिल अथवा छड़ का मुड़ना
प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो हम लिख दे रहे हैं इसको, ग्लास अथवा बीकर में पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है कि रात में जो तारे टिमटिमाते हैं, रात में आप देखते हैं आकाश में, तो हमें तारा जो है वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण ही होता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। तीसरा देखिए, एक और देखते हैं। देखिए, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय अपवर्तन के कारण ही जो सूर्य होता है वो हमें जमीन से या पृथ्वी तल से सटा हुआ दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी की क्षितिज से सटा हुआ प्रतीत होता है या पृथ्वी से सटा हुआ प्रतीत होता है। ये किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन का। याद रखिए, बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जो आपको कन्फ्यूज करेंगे, तो आप इसको यहीं पे याद रखिए अच्छे से। तो सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज से सटा हुआ दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है। तो ये था प्रकाश का अपवर्तन, विचलन कोण, पार्श्विक विस्थापन और अपवर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण।